गंगा भी एक नदी है। और जो कोई यह ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में यह बात ज़्यादा है। सो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है कि इन महाजनान ने गंगा के नाम का पाप करके अभी तक रोग नहीं किया है, जिससे यह पानी नहीं बिगड़ता है। और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोग कर दिए हैं, जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करके गंगा को रोग कराया, उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा। सो इसी तरह से यह बात पेशतर से प्रकट कर दी है कि गंगा जी अलोप हो जाएगी और इसका महात्म कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे हो, अलोप हो जाना और महात्म और मान कम हो जाना गंगा का यह ही है कि यह बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप करना शुरू करेंगे, इसको रोग करा देंगे। तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में यह बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे। तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और महात्म कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा अलोप हो गई और इसका महात्म कम हो गया है, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे हैं। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बनिए बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोग करके जमीन माता को बीमार कर दी है। और जो कि मैं बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। सो इंद्र महाराज तो तीरन तारन और दीनदयाल है, परंतु इन बनियों ने यह कैसा झूठ जाल चलाया है कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो अहिल्या से हराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीनदयाल है और जमीन आसमान सब जल की ही माया है और सब जीवाजुन जल की ही माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की ही पैदाइश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। सो जबकि जल जमीन माता पीती है जब जल बरसता है, सो सब ही देखते हैं। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लगाया है, वो बनियों का जाल है, जिससे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है जो गौतम ऋषि की औरत से हराम करता। यह बनियों का गुप्ती पाप है। सो सब तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला करके राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए हैं। और जो कि दुनिया भूली हुई है, सो इस तरह से तो नहीं भूली हुई है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई है, वहाँ पर पाप कराते हैं। जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुनिया यह जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि के घर इंद्र महाराज के पहरे पर खड़ा हुआ, सो ये बात खिलाफ अकल के है, क्योंकि चंद्रमा बुरे काम के पहरे पर खड़े नहीं हो सकता और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही है जो पहरे पर खड़े रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के शरीर में ज्योत बनाई है। सो यह जमीन माता के शरीर में रोशनी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग यह कहते हैं कि अहिल्या अपने खाबिंद की बद्दुआ से पत्थर की बन के गंगा के तीर के ऊपर जा पड़ी और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई। सो ये बातें बिल्कुल झूठ है और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती और न आसमान पर जा सकती है। यह तो बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है। और जो यह गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की है, सो यह बातें तमाम तुलसी किरत रामायण में कि जो तुलसीदास ने बनाई है और भागवत में लिखा हुआ है और अवतार चरित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में यह बातें लिखी हुई देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा एक इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे हुए रहेंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार नहीं है। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी है और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जान कर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कैद है।
सो झूठ ही सच मालूम होता है, और इस बात को ख्याल नहीं करते कि यह बातें जो उन किताबों में लिखी हुई है ये समझने में भी आती है या नहीं आती, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन महाजनान ने किताबों में लिख लिख कर अगले सती लोग जो हुए हैं उनके नाम से यह किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है, कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं होवे, और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। और दुनिया यह नहीं देखती कि यह बातें जो इन किताबों में लिखी है यह सच है या झूठ है, और यह बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म के वेद की किताबों से तो छुपा ली है, कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी है। सो राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनान ने यह चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है, कि जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। यह चतुराई की है, और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डुबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म के वेद की किताबों को तो तलाश नहीं करती है, और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। सो जैसे यह महाजन लोग उन किताबों के लिखने मौजिब होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताबों को देखो कि उनमें क्या लिखा है, और धर्म पे चलो, और राक्षसी जाल को मिटाओ, और राक्षसी विद्या के जाल से निकलो जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और यह राक्षसी जाल की किताबें ऐसी है जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते चलाई थी, और रावण ने भी किताबों में अगले सती लोगों का और रखेश्वरों का नाम, कि जो रावण से पेशतर हुए थे, उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे, कि जिससे रावण का नाम चौड़े न होवे। और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है, कि जिससे इनका नाम संसार में चौड़े नहीं होवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन किताबों में बनियों ने लिख दिए हैं। और रावण ने असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें छुपाई थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी सरीखे और कंस के जमाने में श्री कृष्ण जी सरीखे लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबो दिए और गला दिए, और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया, और असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी और दुनिया की आंखें खुली, जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाप से बची थी, सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताबों पर चलो और देखो। और ऐसे ऐसे जाल भागवत के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण महाराज के जमाने में 9 नंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी, और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। सो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर पर्वत पर चरने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो, जरा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को जमीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजिब पहाड़ है। और अलावा इसके यह जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी, जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमाल से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल में डुबो दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण महाराज को पड़ी, जब श्री कृष्ण महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठा लिया और उठा करके ब्रज के ऊपर साया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो यह बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठा सकता। क्योंकि पहाड़ क्या एक शेर या 2 शेर या मण 2 मण का या जो उठा लिया होगा। यह बातें इन सौदागर महाजनान के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम सब संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके होशियार रहो, और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग यह जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए।
जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी कहीं नहीं मिली, जब पहाड़ को ही उठाकर ला रहे थे। परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने दिल में यह विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पहाड़ उठाकर लिए जाता है और मेरे भाइयों पर और मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा, तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएंगे। इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा, तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे आ पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के ही आदमी से तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बैठाकर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। सो भाई मेरे हो, बाण कोई घोड़ा या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया, और पहाड़ क्या एक शेर या दो शेर या मण दो मण का था जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। सो भाई मेरे, अव्वल ऐसी बात का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा भर बोझ होता है। सो जबकि वो पैसे भर बोझ नहीं जा सकता तो पहाड़ वगैरह किस तरह से जा सकता है। सो ऐसी ऐसी बातें कुल झूठी है और दुनिया अंधों के मुआफिक कि जो कोई शख्स फरेब की बातें कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करते। और यह तमाम किस्सा रामायण में लिखे हुए मौजूद है, सो देख लो। बल्कि झूठ की किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में है, वो सब बनियों के घर की चलाई हुई है। परंतु जितनी किताबें की बनियों ने चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं है, और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दी है, और आप अहलादा के लहादा रह गए हैं। और जब कोई झूठ किताब का हाल दरियाफत करेगा तो हम बनियों से कोई नहीं दरियाफत करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों के और अंग्रेजों के बच्चे और औलादें मारी जाएगी, और हम तो बचे के बचे रहेंगे। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भगत हो गुजरे हैं और मालिक की भक्ति करते थे। इससे भगत लोग अब तक मशहूर है। और जो कि किताबें झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है, और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमानों के घरों में और अंग्रेजों के घरों में छल करके दे दी है। सो इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि इस हाल को बनियों ने से कोई भी दरियाफत नहीं करेगा। देखो, इन बनियों ने कुल जहान का पैसा ले लिया है, और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेंगे। जब कुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगे तो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए जिससे तमाम जहान को आराम मिले। इससे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमा कर जल्द बंदोबस्त करो, जिससे तुम्हारे कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त हो। क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है, कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है, कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से भूल ही भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके 7 8 वलायतों के बच्चों को गारत कर देंगे, जब संसार की औलाद को निहायत दुख देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे। बल्कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देंगे कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। और जब हिंदू तो यह जानेंगे कि हमको मुसलमानों ने गारत किया है, और मुसलमान यह जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है, और दूसरी बासात के लोग अंग्रेजों को गारत करेंगे जब अंग्रेज यह जानेंगे कि हमको दूसरी बासात के लोगों ने गारत किया है। सो इस संसार के लोगों, इस राक्षस विद्या के पाप को बहुत जल्द छुड़ाओगे तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा। नहीं तो यह बनिए राक्षसी पाप से सबकी अकल को खराब करके और आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगे और खुद अलहदा के अलहदा रह जाएंगे, क्योंकि यह सबसे हिले मिले रहते हैं। इससे इन्हों का दगा करना मालूम नहीं होता है, और इन्हों को सिर्फ पैसे का लालच है। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग गारत हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसे की वजह से हमारे ही खुशामंद रखेंगे, और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर जो कोई यह चाहे कि हम दौलतमंद हो जावे तो फिर कभी हरगिज हरगिज हम बनियों से ज़्यादा दौलतमंद नहीं होगा। चाहे जमीन के ऊपर ही सर मार मार के क्यों न मर जावे, परंतु सौदागर महाजनान की बराबरी हरगिज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल जहान का असली पैसा होगा, और हिंदू मुसलमानों के पास नहीं है, और न अंग्रेजों के पास है, और न होगा। तो फिर हिंदू और मुसलमान
और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकेगी। परंतु यह बनिए 3 हिस्सों से ज़्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जहान के बच्चे गारत कर देंगे। जब एक हिस्से से कम आदमियों को देख के ज़्यादा अपना जोर शोर दिखावेंगे, और जब तक कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग गारत न हो जावेंगे, जब तक तो यह बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जब कुल दुनिया गारत हो जावेगी, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान की अकल फेर कर इस कदर जोर शोर फैलावेंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और यह समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत जबरदस्त रहूंगा, तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षस विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह से कुल जहान में एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलने की खबर संसार को पड़ जाती है, तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वाले को मैं कुल और मैं औलाद के गारत कर देते हैं। कि जैसे रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारत करके छुड़ाया, सो अगर हम सदाग्रान के जाल की खबर संसार को पड़ गई, तो रावण की तरह से हम सौदागरान की भी जान रावण की तरह से कुल जहान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसे का लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया और सबकी अकलों को जाल ही जाल में कैद कर दिया। और जबकि रावण के राक्षसी पाप चलाया था, तो जहान के लोगों ने रावण के कुल को मार करके राक्षसी पाप को छुड़ाया कि जिस कदर रावण ने चलाया था। परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया और रावण का पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया, जिससे भविष्य की औलाद सलामत रही, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था। इससे भविष्य अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा और अलावा इसके संसार के लोगों को ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूंगा, तो अव्वल तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा और मुझको भी रावण के साथ ही गारत कर देंगे। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जहान में सलामत रख गया। कि जो कदीम से भविष्य का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाहों ने इन बनियों से दरियाफत किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाहों ने इन बनियों की शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको 1-2 मर्तबे गिरवाए थे, और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियां थी उनकी नाकें कटवाई। सो यह बातें दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त की इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाहों को इनके जालों की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारत किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने यह अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ है। सो हाथ पांव पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था, इसे भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया। परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथ पांव पड़ के माफी चाही थी और यह वायदा कर लिया था कि अब कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगे। सो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने यह कहा कि इन काफिरों को मार दो और संसार के आधे लोगों ने यह कहा कि मत मारो, कि ये बनिए अपने कसूर की माफी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ कर दो। चुनाचे बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफी मांगते हैं और आइंदा नहीं करावेंगे, क्योंकि गाय और सूअर की कस्में खाते हैं। सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह यह नहीं जानते थे कि यह बनिए ईमान हार करके और परमेश्वर को भूल कर
या फिर अपने राक्षसी पाप चलावेंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि यह बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है, तो इन बनियों को हरगिज हरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो ये बातें जाल की कुल जहान में मशहूर है, बल्कि वेद की किताबों और पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक हम तुम्हारी रैयत होकर के रहेंगे। सो इस तरह से जाल और फरेब करके बचे। परंतु राजा बादशाहों ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो शख्स खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रैयत है। परंतु यह बनिए लोग हमारी रैयत क्यों कर हो गए? क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल हैं। क्योंकि जब तक हम काफिरों को छोड़ देंगे तो यह बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर काफरी जाल चला करके हमारे बच्चों को और रैयत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, यह नहीं सोचने का ही सबब है कि सिवाय इन बनियों के और किसी जात के घर में पैसा नहीं है और इन बनियों ने कुल जहान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है और जो कि जाहिर धन है वो बेईमानों से और कपट से संसार का ले लिया है, वो छुपा रखा है। और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर के रहते हैं और दुनिया से डरते भी हैं कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों के घर में पहले का सा धन कर देंगे, तो फिर सज्जग हो जाएगा। परंतु सज्जग इसको कहते हैं कि जिसकी किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह का सुख होवे और किसी भी चीज का भूख नहीं होवे। परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का रुपया पैसा हम ले लेवे। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने की ही गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में भी पहुंच गई है। सो उनको हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद देकर के लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और रहे सहे धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्क के राजा बादशाहों को राज कराने को लाते हैं। सो उनको यह तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर वलायत के लोगों को ऐसा मालूम होवे कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहते हैं, तो इस बात का हाल वलायत के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरह से इन सौदागरान को भी गारत कर देवे। परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी और मैं इस गरज से आप लोगों को खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूँ कि आप सब साहब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों वलायत एक दिल होकर के इन काफिरों की काफिर विद्या को संसार में जाहिर करो और छुड़ाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो यह काफिर लोग ऐसे हैं कि सबों को भूल ही भूल में गारत कर देंगे कि जो फिर तुमको इन्हों के जालों का पत्ता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं तो अपने बच्चे बचने के खातिर इन बनियों के काफिरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों के जाल की खबर सातों आठों वलायतों को दो ताकि अपना भला होवे। नहीं तो यह बनिए तमाम जहान को गारत कर देवेंगे कि जिस तरह से हरणाकुश राजा ने और रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो 3 लोग सातों आठों वलायत के हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को और जिस कदर जमीन के पेड़ पर्दे पर आदमी हैं उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और हरणाकुश राजा ने राक्षसी पाप चलाया था तो सातों आठों वलायत के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही, उसी तरह से अब भी सातों आठों वलायत के लोग एका करके इन बनियों के जाल को छोड़ाओ। जब फिर संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह सातों आठों वलायतों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल में अंदर मुनासिब समझेंगे रखेंगे। ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने यह सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह मैं रैयत के थोड़े रह जावेंगे, जब यह बनिए अपना राज करेंगे। सो जबकि राजा बादशाह और रैयत संसार की इन बनियों से ज्यादा है, जब तक तो यह बनिए अपने दिल में दहशत रखते हैं और जबकि संसार कम हो गया तो फिर यह बनिए फौर नहीं अपना राज कर लेवेंगे। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है।
जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारियों करके मार देते हैं। और सारे जहान में यह बात पहले से प्रकट कर देते हैं कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह हो जाएगी, और हजारों आदमियों को काल का बहाना करके और काल डाल के मार देते हैं। गरज के जिस तरह से यह बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं, तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर आपस में लड़ा करके मार देते हैं। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की औलाद है, उन्हों को यह बनिए दूसरी बासात के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल खराब करके मरवा देंगे। सो इस बात को कुल जहान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, तो भी ख्याल नहीं करते कि अब इससे भी ज्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा, जो 100 कोस जमीन के ऊपर जाकर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। परंतु इस जमाने में तो कोस 2 कोस पर ही गांव आ जाता है, परंतु खराब जमाना आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गांव आएगा, और इसी तरह से शहरों का और गांवों का बुरा हाल करेंगे। सो ये बात तो पहले से बनियों ने चला दी है, और नाम फकीरों का और साधु लोगों का जाहिर करके रखते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने यह वचन कहा है, सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है, उसी तरह से फकीरों को भी सपना होता है, और कुछ का कुछ दिखाई देता है, और फकीर उस सपने को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं कि जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है। परंतु यह ख्याल दुनिया में कोई भी साहब नहीं करते कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिससे हमको जगते में सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं, और यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने रखेश्वरों को दुनिया में बुरा होने का सुझाया था, जब रखेश्वर लोग भी यह जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया है, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की वजह यह है कि पहले राक्षसी पाप से अकल खराब कर देते हैं, जिससे फिर कुछ नहीं समझने देते, परंतु राक्षस विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और फकीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। सो रखेश्वरों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो रखेश्वर लोग और शिवजी सरीके भूल गए थे, परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से छाने रहता था और छाने कराता था कि जहां पर कोई पंखेरु तक नहीं जा सकता था, तो आदमी की तो क्या जात और क्या ताकत थी कि वहां पर जा सकता, क्योंकि जब तक हाल मालूम नहीं था तो फिर कहां पर जावे। अगरचे मालूम होवे भी तो यह भी यकीन किया जावे कि दरियाफत करते हुए चले जाएंगे, परंतु मालूम नहीं। यह तो जब शनिश्चर जी महाराज को रावण ने समामुख होकर के दुखी किया और कल्पाया, जब शनिश्चर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप कराता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चला दिए थे, और टिप्पणों को रखेश्वर लोग संसार में बांटते फिरते थे। सो उनकी तलाश करो, अगर तलाश न करोगे तो यह सब जहान को गारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाहों को हुई, तो उन्होंने उसी वक्त अपनी रैयत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की, और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मय फौज वगैरह के गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो निहायत दर्जे की शर्म और आबरू रखता था, इससे भविष्य ने अपने बड़े भाई का जाल कुल जहान के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, मगर पेशतर लंका जाहिर नहीं थी, पोशीदा थी, परंतु भविष्य के बताने से और शनिश्चर के कहने से संसार में जाहिर हुई है, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों में साबित होता है। परंतु जब तक कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलादें जानती थी, और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप लंका में कराता था, और मैं कबीले के और मैं भाई बेटे अपने के लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के मुआफी की काम करते थे,
क्योंकि जैसा राक्षसी पाप चलाया था उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिल होकर के छोड़ा दिया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हरणाकुश वगैरह ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिखा गया। उसी तरह अब इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और सबकी अक्लों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है। परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाहों ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है। बल्कि इसका हाल तारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी, उनकी नाक तक काट ली थी, इससे उनकी सूरत बिल्कुल बदल गई थी। सो जब संसार के लोग जानते थे, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलियों की नाकों का काटना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महाजनान ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तोड़वाया था। परंतु सौदागर महाजनान अपने फरेबी हीले से कब बाज आते हैं, बल्कि यह तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया है, जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिसे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप से दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाहों एक दिल होकर इस काफरी विद्या को छोड़ाओ, जब तुम्हारी औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जब बादशाह को खबर पड़ी थी, तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी, जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ दिया, और आइंदा के वास्ते यह इकरार हाथ जोड़ के और कसमें खा के किया था कि ये बादशाह, अब हम सौदागरान ने से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा, और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा समझ करके माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरान की कसम का भरोसा करके सौदागरान को छोड़ दिया। परंतु इन सौदागरान ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया। और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को कारत कर रहे हैं, सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूँ कि यह बनिए बड़े जाली और बदकार है कि बादशाह से कसम धर्म की खा के भी बाज नहीं रहे हैं। सो अब किस तरह से हो सकता है? सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फौरन छोड़ाओ, और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों ने कसम धर्म न लोगे और अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम का कुछ भरोसा नहीं है। अगर बादशाह को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर नहीं रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगरचे बादशाह को ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज हरगिज जिंदा नहीं रहने देता और न कसम का भरोसा करते। परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते थे कि जैसा यह बनिए कर रहे हैं, यह सब हाल कुल जहान में प्रकट है। कोई मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते। सो अब तुम संसार के लोग अपने अकल को दुरुस्त रख के इन सौदागरान के पाप को छुड़ाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप कराने के वास्ते आबाद किया था, और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप कराता था, और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गरज से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे। परंतु जब से कि शनिश्चर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगा करके संसार में जाहिर किया, तो संसार के लोगों ने शनिश्चर के कहने को सच्चा जान करके
रावण के राक्षसी पाप को दफे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर स्वर्ग बनाया है, वहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाहों के वाकिफ होने के वास्ते लिखता हूँ और लिखा करता हूँ कि जिस तरह से अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के जाल को दफे करने के लिए गिरफ्तार किया था और उनसे पाप का करना छुड़ा दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन सौदागरान के राक्षसी पाप को पकड़कर और सजाए दे करके इन बनियों के पाप को छुड़ाओ। अगरचे इनके पाप को छुड़ाने में तुम राजा बादशाहों ने गफलत की, तो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के लोगों को गारत कर देंगे, क्योंकि यह सौदागर महाजनान में अपनी औलाद के दिल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप कराने के वास्ते निकले हैं। जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए हैं कि जहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं वहां पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा खर्च भेजते हैं। परंतु बानी मुबानी यह हिंदुस्तान के बनिए हैं, क्योंकि यह जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिख करके बेचते हैं वो उसी कदर बमौजिब हुक्म के तामील करते हैं, क्योंकि वो पाप के करने वाले बनिए इन हिंदुस्तानी बनियों के नौकर हैं। सो जैसा कि हुक्म यह बनिए देते हैं वैसा ही वो करते हैं, और वो पाप करने वाले वहीं पर रहते हैं और रात दिन दुनिया के नाम का पाप करते हैं। सो हिंदुस्तान के बनियों को पाप करने की जगह मालूम है। सो इन बनियों को सजा वगैरह दी जावे और दरियाफत किया जावे, तो यह बनिए शक्ति के सबब से पाप करने की जगह को बतला देवेंगे और बाद मालूम होने पाप की जगह के उस जगह का निशान ही मिटा देना चाहिए और पाप को इन बनियों से छोड़ा देना चाहिए। तो फिर वही जमाना हो जाएगा कि जैसा पहले था कि जो गरीब शख्स जग कर लेता था, उसी तरह से इन बनियों का पाप छुड़ा दिया जावे, तो इस जमाने के गरीब गुरबा भी पहले जमाने की तरह जग कर लिया करेंगे। उसी तरह से इन बनियों का पाप छुड़ा दिया जावे, तो इस जमाने के गरीब गुरबा भी पहले जमाने की तरह से जग कर लिया करेंगे, क्योंकि पहले मुझको भी इनके जालों की खबर नहीं थी, परंतु जब से मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, इससे मुझको इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर पड़ी है कि यह तमाम जहान के बच्चे गायरत करने के लिए यह राक्षसी पाप चलाया है। इससे मैंने तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए यह काम अपने ऊपर उठाया है कि यह सौदागर महाजनान तमाम जहान के बच्चे मारने की गरज से राक्षसी पाप कर रहे हैं और कच्ची उम्र में मार रहे देते हैं। इससे मैंने तमाम जहान के औलाद को बचाने के वास्ते यह काम अपने सर पर उठाया है और दिन दिन तुम लोगों को इनके जाल से वाकिफ करता फिरता हूँ। और जो कोई बात किताब के पढ़ने से तुम्हारे समझ में ना आवे या मेरे मुलाजिम या मुंशी के समझाने से समझ में ना आवे कि जो मैं शहर शहर में मुलाजिम करके भेजूंगा, तो उसकी दलील तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह हो मुझको बुलवा करके कहो, यानी पूछो और समझो, या मुझको अपने पास बुला लो, तो मैं तुम लोगों को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करके अच्छी तरह से समझा दूंगा कि जिस तरह से इंद्रजाल का जाल चलाया है और इसी जाल से बुद्धि भ्रष्ट की है। परंतु अव्वल तो राक्षसी पाप राजा रावण ने और हरणाकुश और कारुण बादशाह ने चलाया था, परंतु जबकि रावण के भाई भविष्ण को रावण के राक्षसी पाप की खबर हुई, तो भविष्ण ने इस बात का ख्याल करके कसम खाई कि जो दुनिया के नाम का पाप हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा। चुनाचे भविष्य ने कसम खाई हुई का लिहाज करके अपने भाई रावण को दुनिया के नाम का पाप करने से रोक दिया और कसम को भविष्य ने कायम रखा, और अपनी जिंदगी में भविष्य ने अपनी औलाद की जिंदगी में रावण का राक्षसी पाप नहीं चलने दिया। और कसम खाई हुई का असर भविष्य ने कुल जहान में जाहिर कर दिया कि जो हम और तुम और सब संसार के लोग भविष्य का हाल अच्छी तरह से जानते हैं कि असल में रावण का राक्षसी पाप भविष्य के बंद कराने से ही बंद हुआ है, और जब से रावण का राक्षसी पाप फिर नहीं चला है। परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने ऐसा इंद्रजाल का जाल चलाया है,
हालांकि यह बनिए जादू करने के सबब से कई पकड़े भी गए हैं और सजाएं भी पाई है, और कितने ही दफे धर्म ईमान की कसम और गाय सूअर की कसमें खाई है। सो उस वक्त तो मारे डर के इन सौदागरान ने अगले बादशाहों के सामने इस इंद्रजाल के जाल की, जो दुनिया के नाम का, कि जहाँ 84 लाख कुंडियां नारगी बनाई हुई है, सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि इन सौदागरान के जाल को बादशाह ने पकड़ा और महाजनान को तकलीफ दी, तो उन्होंने उन कुंडियों के ऊपर की जहाँ दुनिया के नाम का पाप कराते हैं बंद कर दिया। परंतु ये सौदागर महाजनान ऐसे बदमाश है कि जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और इन्होंने अपना इंद्रजाली जाल करना शुरू कर दिया। चुनाचे यह सौदागर महाजन दुनिया के नाम का पाप बराबर करा रहे हैं, परंतु राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को इन सौदागरान के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु मुझको तो इन बनियों के जाल की अब खबर पड़ी है। इससे मैं तुमको और सब संसार को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब संसार के लोग इन सौदागरान को तकलीफ ना दोगे और सजा देकर के दरियाफत हाल ना करोगे, जब तक यह बनिए अपने राक्षसी पाप को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। सो इनके पाप को छुड़ाने में पूरी तौर से कोशिश करके छुड़ाओ, जबकि पाप करना छूट जाएगा जब तुमको और तुम्हारी औलाद को आराम मिलेगा और कुल जहान में अमन अमान हो जाएगा। और इन बनियों ने यह भी दरियाफत करो, इन बनियों से यह भी दरियाफत करो कि जो 3 लोक की जातों को यह हिंदुस्तानी बनिए स्वर्ग और नरक की कुंडिया कहा करते हैं, कि वहां पर 84 लाख कुंडिया है और यमराज 84 लाख जीवाजुन को सजा देते हैं। सो भाई मेरे हो, स्वर्ग और नरक तो यह जमीन माता ही है, वहां पर कुछ भी नहीं है। और जो कि यह बनिए बताते हैं वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और हम संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला रखा है। और जहां पर कि यह स्वर्ग और नरक बहका करके बताते हैं, उस जगह को इन बनियों से दरियाफत करो, क्योंकि जहां पर यह बनिए दोजख और बहिश्त बताते हैं वही इनके घर का जाल है। और यह जो कहते हैं कि फलानी जगह पर रात लहू की कुंडिया है और लोहे के थंबे है, सो वो हर वक्त गर्म रहते हैं, और जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो उनको नरक नसीब होता है और जो थंबों से बांधा जाता है। सो यह तो इन सौदागरान का जाल है, और स्वर्ग नरक तो यह जमीन माता ही है। और जहाँ यह बनिए और दुनिया बताती है, सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया तो सुनकर कहती है, वो बनियों के पाप करने की जगह है। सो इन सौदागरान से 7 कोशिश के तकलीफ दे करके दरियाफत करो, कि जहां पर तुम स्वर्ग नरक बताते हो वो हम सब राजा बादशाहों को दिखाओ, क्योंकि तुम बनियों ने हमको अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है। इससे हम संसार के लोग तुम बनियों के जाल से बहके और भूले भूले फिरते हैं। सो यह तुम बनियों का राक्षसी पाप है, कि जिस तरह से रावण ने संसार को बुलाया था और पाप करने की जगह को स्वर्ग और नरक दुनिया को बुलाने के लिए कहा करता था और सबकी अकल को राक्षसी पाप से कैद कर दिया था, उसी तरह से तुम बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया है। इससे हम संसार के लोग तुम्हारे पाप करने की जगह को ही स्वर्ग जानते हैं, मगर दोजख और बहिश्त यह जमीन माता ही है। और जो कि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं, सो ये किताबें सब बनियों के घर की चलाई हुई है। सो इनके जाल की खबर हमको तो अब तक नहीं थी, परंतु अब हमको साध अनुप दास ने हमारे बाल बच्चों की जिंदगी के वास्ते तुम्हारे जाल से वाकिफ किया है, जिससे तुम्हारा जाल हमको मालूम हुआ है। नहीं तो अब तक हम सब जहान के लोग तुम्हारे जालों से बेखबर थे, परंतु बाबा हमारे बच्चे बचने की गरज से और सजग होने की वजह से तुम्हारे पाप को प्रकट किया है, कि जो तुम बनिए रात दिन दुनिया के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर करा रहे हो, उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को जान से मार देंगे। जबकि इन सौदागरान को ऐसे ऐसे डर दिए जाते हैं जब किसी कदर पाप करने की जगह को बताते हैं, परंतु कुल नहीं बताते, क्योंकि यह सौदागर महाजनान बड़े जाली और फरेबी है। सो जब तक कि इन सौदागर महाजनान को अच्छी तरह से संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे, जब तक यह सौदागर महाजनान हरगिज अपने फरेबी हीले से बाज नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए और यह जाल भी फैलाया हुआ इन सौदागर महाजनान का ही है। सो इसके
छुड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोग जल्दी से करो ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि जो सौदागर महाजनान दिल्ली मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए हैं, सो वो वहां पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते हैं। परंतु पाप कराने वाले बनियों का पाप करने की जगह मालूम है कि जो बल राजा के बाद से अपने कबीलों समेत पाप करने के वास्ते निकले हैं, परंतु यह सौदागर भी उसी तरह से चल रहे हैं कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से ये बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे हैं। परंतु इन सौदागर महाजनान ने गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाह को और साधु फकीरों को और सातों आठों विलायतों के लोगों को मालूम नहीं है। न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है, और जहाँ जहाँ की इनकी दुकानें पहुंच गई हैं वहां पर इन्होंने अपनी हिकमत से जाल करके खोल दी है। परंतु जहां पर कि यह बनिए जानते हैं, जहां पर भी यह बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। सो यह या तो फकीरी के बेस में या गरीब होकर के जाते हैं या अमीर बन के जाते हैं और शहरों शहरों में फिरते हैं कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल कर मुल्कों मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षसी जाल फैलाता था और राक्षसी जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से यह सौदागर महाजनान तरह तरह के बेस बदल कर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को यह बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते हैं कि जिसकी तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागरान ने राक्षसी पाप चलाया है, मगर यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे गारत करने के लिए यह राक्षसी पाप चलाया है। और जाल की खबर न होने का यह सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले ही सबकी अकल को खराब कर दी है। सो इस वजह से खराब की है कि कोई भी हमारे जाल को और फरेब को न पहचान सके, और जो कि इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया है। और जो कि पाप करा रहे हैं वो वहीं पर रहते हैं और उसी जगह उनके बाल बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो मय कबीले के हिंदुस्तान से उठकर गए हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान और दूसरी विलायत के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेती बाड़ी का काम करते हैं और कमाई करके खाते हैं। और जो काम करना नहीं जानते वो उसको सीखते हैं। उसी तरह से पाप करने वालों के बच्चे अपने माँ बाप से दुनिया के नाम का पाप करना सीखते हैं। सो इन बनियों के घराने में गुप्ती पाप की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते हैं। इस वजह से यह महाजनान अपने कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते गए हैं, और कबीले और औलाद को इस गरज से साथ ले गए हैं कि जो हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीख करके बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे और अपने खानदान में यह काम हमेशा रहता आवेगा। क्योंकि एक किस्म का पाप थोड़ा ही है, यह तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वाले बनियों को कबीलों समेत दिल्ली मंडल से खर्च भेज करके वहां भेज दिया है। सो खर्च अभी तक भेज रहे हैं कि जिस तरह से अपने भाई बेटों को रावण ने कबीलों समेत भेजा था और यह कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप अलोप कराना, सो वो रावण के कहने मुजिब दुनिया के नाम का लंका में पाप कराते थे, जिससे दुनिया की अकल और राजा बादशाहों की अकल खराब हो गई थी। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बल राजा के बाद से किसी टापू पर भेज दिया है। सो वो दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं। और जबकि रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था तो रावण ने शनिश्चर को गरीब देख करके अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिश्चर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसको सेंस 1000 बुद्धि आती है और मैं भक्ति कर रहा हूँ, सो जाल ही देखता हूँ, सो इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यह जरूर कहीं ना कहीं पर राक्षसी पाप हो रहा है। और जब राक्षसी पाप होता है जब ही कच्ची उम्र में लोग मरते हैं, वरना हरगिज ना मरे। ऐसा ख्याल करके शनिश्चर ने भविष्य से रावण के राक्षसी पाप का पता लगाया और पता लगा करके रावण के राक्षसी पाप से कुल संसार को वाकिफ किया। जब कुल संसार ने एक दिल होकर के रावण के राक्षसी पाप को मिटाया और छुड़ाया, परंतु जो कि रावण के राक्षसी पाप का स्वर्ग और गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया था, और भविष्य ने कुल संसार को बता दिया था और हाथ जोड़कर यह कहने लगे कि मैं तो अपने कुल में राक्षस विद्या के पाप को हरगिज नहीं चलने दूंगा। सो मैं
इस बारे में अपने धर्म की कसम खाता हूँ। सो भविष्य ने अपने कुल में राक्षस विद्या का पाप नहीं चलने दिया। इससे भविष्य ने मैं अपनी औलाद के इस जहान में नाम सलामत रखा कि इस जहान में हर 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 शख्स की जबान से भविष्य का नाम नेकी के साथ में जाहिर होता है। क्योंकि भविष्य ने रावण का पाप संसार के बचने की गरज से कुल शनिश्चर को बता दिया, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप कराता था, सो वो संसार को दिखाकर थोड़ा ही कराता था। परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर को राक्षस विद्या के पाप से दुखी किया था, जिससे शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता था। सो जब तक रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक शनिश्चर को भी खबर नहीं पड़ी थी कि पाप क्या चीज है। परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर के नाम का पाप कराया और शनिश्चर का दिल दुखाया और नारगी की कुंडियों सुझाई, जब शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी, और अलावा इसके रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला दिए थे। उन किताबों के अंदर नारगी का और सजा देने का और 84 लाख कुंडियों का लिखा हुआ। सो इस जाल को शनिश्चर ने अच्छी तरह से समझा कि जो रावण शनिश्चर को राक्षसी पाप से सुपना वगैरह कराता था, सो शनिश्चर उस जाल से ही वाकिफ हो गया और वाकिफ होकर यह कहने लगा कि अब तो मुझको रावण के राक्षसी पाप की अच्छी तरह से खबर पड़ी है कि जिस कदर दुनिया के नाम का पाप रावण और मेरे नाम का पाप कराता है, तो यह सबब जादू का है। क्योंकि यह जिस जगह पर पाप कराते हैं उस जगह को जादू के जोर से मालूम नहीं होने देते हैं, और दूसरी जगह सुझा देते हैं कि फलानी जगह पर राक्षस विद्या का पाप हो रहा है, और खास जगह पाप की जाहिर नहीं होने देते। सो यह पाप करने की वजह है कि कुछ का कुछ सुझा देते हैं, क्योंकि इस राक्षसी विद्या का हाल अगले जमाने के सती लोगों भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी थी। जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा, तो रावण का भाई भविष्य संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। जब शनिश्चर ने रावण के दरियाफत किया कि तुम 84 लाख जीवाजुन दुनिया के नाम से कल्पाते हो और तकलीफ देते हो, सो रावण छल करके मने करने लगा। तो शनिश्चर ने रावण से यह कहा कि मने करने से कुछ भी नहीं होता है, तुम सच सच मुझको अपने जाल से वाकिफ करके कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुझको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण ने अपना राक्षसी पाप का जाल नहीं बताया। जब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाहों के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता है, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग बोलती है, सो महाराज यह स्वर्ग नहीं है, और जो 84 लाख कुंडिया है वो रावण के राक्षसी पाप करने की जगह है। सो रावण से दरियाफत करो तो पाप छुड़ाने की तजवीज की जावे, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण के राक्षसी पाप से कैद हो रही है, जिससे रावण की चलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रहे हैं, और जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया रात लहू की लिखी हुई है, वहां पर 84 लाख जीवाजुन को दुख देते हैं। जब वो पाप दुनिया को लगता है, सो ये किताबें रावण के जाल की चलाई हुई है, और रावण जो कि गुप्ती पाप कराता था उसका अब तक संसार के लोग बिखान कर रहे हैं कि जम देवता सजा देते हैं। सो इन बातों की किताबें तुम राजा बादशाह और रैयत वगैरह पढ़ ही रहे हो, जिससे रावण के राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम ही है। परंतु शनिश्चर के कहने से सब संसार ने राक्षसी विद की किताबों को और टिप्पणों को देखा, तो 84 लाख कुंडिया रात लहू की साबित हुई। जब ये कहने लगे कि यह राक्षसी वेद की किताबें तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण के राक्षसी पाप को दरगाह समझते थे और मालिक की कुदरत को और उसकी रचना को तो भूल गए थे, परंतु रावण के जाल का तो हाल हमको अब मालूम हुआ है कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह तो रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी ने रावण के जाल का हाल देख करके अपने दिल में बहुत रंज किया और फिक्र से यह कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के ब्रह्म जाल में कैद हो रहे थे, इससे रावण का जाल मालूम नहीं होता था।